राधे राधे। और आज है मेरा 75 डेज़ हार्ट चैलेंज का डे 39। और आज मॉर्निंग का वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ यहाँ अपने घर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर। गंगा जी हैं वहाँ पर, फावड़ा वावड़ा लेके जा रहे हैं, वहीं अखाड़ा खड़ा खोदेंगे। उसके लिए माइक्रोफोन ले लिया है मैंने, और 2 लीटर की बोतल है, ये बड़ा स्टैंड है, और 1 दर्जन केले ले लिए हैं, और ये छोटा स्टैंड है। चलो फिर मिलते हैं गंगा जी के घाट पे। ये रहे हमारे गोविंद भाई। हैं? चौसार से उद्धव को लेकर उनके गांव से पगडंडी होते हुए फिर हम निकल गए पुल पर, और पुल पर हमने स्टार्ट की अपनी रनिंग। सोलह 1600 मीटर रनिंग ख़त्म करने के बाद पसीने में लथपथ होकर फिर हम स्कूटी पर बैठकर चल दिए गंगा जी के लिए। अब यहाँ से थोड़ी देर रह जाती है। राधे राधे। देखिए अभी सूरज भगवान नहीं आए और हम आ चुके हैं गंगा जी के घाट पर। पहले हमारे फिर हमने स्टार्ट किया अखाड़े का जो मेन बाहरी परत होती है उसको बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके अंदर खोदेंगे और उसके अंदर कुश्ती होगी। बाबा की दया थे लाट ले। दे आवाज नहीं ना वही को हम वीडियो बनाई रहे। तुम खोदो नहीं हर पुलता बनो है यार। कुश्ती करने से पहले जो स्ट्रेचिंग की जाती है कुश्ती की, वो यही होती है ज़्यादातर। और फिर उसके बाद हमने अपनी स्टार्ट की।
और फिर हम लग गए अपने मॉर्निंग वर्कआउट के लिए। पहले मैंने 100 डंड मारी और 100 डंड मारने के बाद फिर हमने 30-30 उसके बजरंग डंड के सेट लगाए। तब तक पीछे उधर हमारी है कि और एक्सरसाइज करने के लिए गड्ढा कर रहे थे। फिर हमने लगाई एडवांस लेवल की डंड और इसी के साथ हमारा गड्ढा तैयार हो गया खुद के। बन रही अब नहीं कुटी भीतर है मार भी नहीं चित्ता ज़्यादा प्रेशर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और भाई देखो हम गड्ढे में जा चुके थे बहुत अच्छे से। बहुत प्रेशर पड़ रहा था पेट पर, पूरी बॉडी पर, क्योंकि ये बजनील होती है वह बालू। और फिर इन्होंने कोई ऐसी सेल्फी नहीं छोड़ी, कोई ऐसी पोज नहीं छोड़ी जो की नहीं। बहुत सी ऐसी पोज की जो हम दिखा नहीं सकते हैं। भाई थप्पड़ भी लगाए इन्होंने, क्योंकि इतनी जल्दी निकल भी नहीं सकते थे इससे। रेड तो हमें नहीं पता। मजा आई गई क्या? हाँ बना रहा वीडियो। हाँ जोर लगा के जो अगले भाई हाँ भाई कहाँ गए? हम बता दो कहाँ वर्क बना। रुक जाओ। बहुत प्रेशर यार, बालू वजन होती है। लगा दे हाँ तो पो अब तक जाइए हम अपने आप का चरण नहीं लगा अब तो भाई सही विश्वास अंदर से अजीब लगता है ही कोई खा ही नहीं है। हाँ यार कैसे लगा थी? बहुत बेकार लगी रहो फीलिंग तो ना लेकिन टका डंड में मारते तो पूरा पिस्तौल लगाते हो दूसरे लोग तुम्हारी पे ही और का गुड।
अरे इन्हें गोबर कूड़ा था ही ना ही घर में लड़कन जैसे चल दे इधर से जो तरम जो वाली बना के इधर ही जाएंगे जाएंगे थोड़ा जाओ। ऐड कर दिया नहीं फोटो बने तो फिर संग वाली बात हाँ दोबारा करो। वीडियो बनती है क्या अब कैसे तुम हटो गायब हो ओके डन। अब हम कहीं लास्ट में गड़ी गई थी जो दिखी वो वही जो करो गाना आयरन कैसी अप डाउन करो, अप डाउन नीचे करो, डुबकी उबकी लो। वीडियो बन रहा है हाँ ये गंगा भीतर तो नहीं रुका वो धीरे धीरे बहुत आराम आ रहा कपड़ी दिखा। अरे यार सूरज से कनेक्ट हुई लगा डुबकी सीधा सीधा सही है। बताओ एक बार पैर ही दिखाओ। बताओ कुछ विचार प्रस्तुत करिए। आज भाई बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है। हाँ समझ गया। और सुबह का वर्कआउट हमारा हो चुका है। रिलैक्स फील कर रहा हूँ अब मैं। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है डेली आना चाहिए। अगली बार आऊँगा तो थोड़े डंबल वंबल भी लेके आऊँगा। बस हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है समझ गया। और बताइए। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। भाई जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम भाइयों। और ये अपना कैमरामैन ये कैमरामैन पे टक्कर कर दी भाई ने। ज्यादा भैया आगे जाओ। बहुत पानी गर्म है। नहीं बढ़िया एकदम पानी जो सोचे तो ठंडा हुई हिसाब से बढ़िया है पानी। मऊ जाएगी बतावे थोड़ा भैया आगे जाता जाओ पार जाओ यार। रमन डूब गया है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है दूर दूर तक। हमने अपनी सारी नजरें फेर ली। चलो उधर सेल्फी ले। सेल्फी ले चुके सब लोग हैं। सेल्फी ले आज बात रेत बता बालू ना यार रेत क्या कहिए बालू बालू भाई। ये है सुख समृद्धि पैसा खुशी और ये है आस्की। आस्की में जाते ही कुछ नहीं बचा। ये मेरा कैमरामैन खड़ा और कैमरामैन के पीछे मित्र और ये एक दूसरा 75 आर्टिस्ट चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला। और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्नान किया। पानी ठंडा है,
सुबह का वक्त था, बने रहिए वीडियो में। लगभग 6:30 बज रहे थे। अभी और बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अब सर्दी थोड़ी और आज लगने भी लगी, 39 लेकिन और जैसे मन करता है डेली आओ, लेकिन अगला फिर संडे। ये जल मछरा जल पर तैर रहा है ये लेकिन तैर भी लेता है थोड़ा बहुत। गए पैर रहा है। चालू करें? हाँ चालू करो तुम। भाइयों यहाँ पर आया और मुझे उस लड़के की याद आ गई जो बेचारा कह रहा था पानी 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 पिला दीजिए। अब मैं उससे कहना चाहता हूँ यहीं पर आया और गंगा जी नहाकर बहुत फ्रेश फील हो रहा था। हल्की हल्की बॉडी, बहुत हल्की बॉडी लगने लगी थी। और उसके बाद फिर निकल कर हमने केला वेला खाया। खाओ। और फिर केला खाने के बाद हमने तैयारी कर दी घर चलने की। और नहीं बनाओ किराए पर ना ले करो हमारे पर ना, जहाँ पर जो नवीन चला। आज था मंगलवार और घर पहुंचकर हम प्रसाद लेकर गए बजरंगबली के मंदिर। फिर वहां पर हमने बजरंगबली के नाम पढ़े 12 और हनुमान चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण पढ़ा। फिर हमने ली अपनी सुबह वाली जो डेली डाइट लेते हैं वो। और उसके बाद फिर हमने 12 बजे खाई रोटी। और तब तक पापा के दोपहर में पापा के थोड़े बहुत दोस्त आए थे दो। और फिर इवनिंग को हमने दलिया खाकर अपना स्टार्ट किया वर्कआउट। और आज था मेरा बैक के लिए सबसे पहले मैंने अपर बैक को चेस्ट करने के लिए डंबल 40 केजी के डंबल लेकर पहला सेट स्टार्ट किया। ये सब बेसिक में ही आता है, क्योंकि जो एडवांस वाला होता है वो मशीनों से ही किया जाता है। और इसके बाद फिर हमने अपनी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट की। ये कोबरा स्ट्रेचिंग भी इसको बोल सकते हैं। गलती जा गई। और ये थर्ड एक्सरसाइज, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज थी जब जिम में थे तब भी और यहाँ भी। जितना ज़्यादा वेट लोगे उतना ही आपकी बैक ट्रेन होगी, इसमें चौड़ी होगी। और इसके हमने 3 सेट लगाए 15-15 के। कोई भी एक्सरसाइज है उसके 3 सेट ही लगाओगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा आप मार सकते हो, 3 से 4 भी कर सकते हो। और जहाँ तक है, अगर आप वेट बढ़ा रहे हो, गेनिंग पर हो, तो रेपिटेशन कम हैवी वेट और
आप फिर हमने की अपनी चौथी और लास्ट एक्सरसाइज। इसको फील करना होता है, पीछे होल्ड करके रखना पड़ती है, थोड़ा गर्दन जितना ऊपर जा सके उतना ले जाएं आप। जब पहले जिम जिसके पास नहीं होती थी तो वो यही एक्सरसाइज से अपनी पीठ को मजबूत करता था। ये रही मेरी आज की सेल्फ़ी, और सेल्फ़ी लेने के बाद खाना पीना खाने के बाद हम पढ़ने बैठ गए गीता। और आज हमने गीता में पढ़ा, सारे सराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह से संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की दृष्टि से उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के ही अंश होते हैं। गीता का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण हैं। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानते वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उनकी यथाकथित प्रकृति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रम पूर्वक। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियम का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु ये सारे कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं। किंतु वास्तव में कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुँचाना है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुँचें, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। और फिर उसके बाद हमने अपना पानी वाला टास्क कंप्लीट किया, और पानी वाला टास्क कंप्लीट करने के बाद हमारे आज के सारे टास्क हुए पूरे। बोलो राधे राधे।